हेलो बच्चों, आज मैं फिर सुपर मैथ में क्लास 10th का जो चैप्टर में 2 पोलिनोमियल चैप्टर है, मैं उसका पार्ट 1 बनाने जा रहा हूँ। इससे कि पहले मेरा चैप्टर जो 1 है मैं उसको पूरा अपलोड कर दिया हूँ, स्टेप बाय स्टेप, यानी हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर दिया हूँ। तो उस वीडियो को देखिए, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर समस्या हो तो बताइएगा। मैं चैप्टर 2 हमारा बहुपद है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए इसमें इसका बेसिक ये पार्ट जो हमारा 1 होगा उसमें बेसिक बताने का प्रयास करूंगा, यानी पूरा कवर करने का प्रयास करूँगा कि बच्चों को जो इसका पर्सनावली है, एक्सरसाइज है, इसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आइए बहुपद क्या होते हैं। बहुपद देखिए, बहुपद बहुत सारे पद, इसमें ये कहने का मतलब ये होगा बहुपद, इसका नाम ही है बहुपद, यानी बहुत सारे पद रहेंगे तभी मैं क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। जिसे मान के चलिए पहले इस बहुपद का डेफिनेशन जान लेते हैं कि बहुपद का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पर मान के चलिए कि लिखेंगे बहुपद, नीचे इसमें ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, इसे हम क्या कहेंगे, उससे हम बहुपद कहते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। समझिए ध्यान से। बहुपद का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, मैंने जो इसका पावर है घटते क्रम में रहेगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें एग्जाम्पल मान के लिए 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4, एक मान लीजिए पैटर्न है, क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है। तो देखिए इसका जो पावर है यहाँ पर पहले 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x पर क्या है 0। तो यानी जो भी मेरा पैटर्न बनेगा ना वो क्या होगा, एक स्टेप घटते क्रम में रहेगा। चाहे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर ऐसा होता है तो हमारा बहुपद है, अगर नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं है। क्योंकि पिछले मुताबिक मैंने पिछले सिलेबस के अनुसार तो इस समय सिलेबस कम हो गया है, तो हमारा ये पैटर्न बनता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। अब ये भी बात समझ लीजिए कि जो हमारा बहुपद होंगे वो बटा में अंडर रूट वाला नहीं होंगे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल, अंडर रूट में अगर x कह दूँ, यहाँ पर प्लस में मैं ये कर दूँ कि 2 है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। आइए हमारे बहुपद हैं, ये 1 नंबर, आइए हमारे 2 नंबर, ये भी एक पैटर्न चल, क्योंकि इसका पावर जो होगा अंडर 1/2 आएगा तो भी नहीं होगा। अगर माइनस में आ जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि मान के चले कि x का स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस में x होगा, यहाँ पर 2 होगा, तभी हमारा क्या होंगे, ये बहुपद क्या होंगे, नहीं होंगे। तो मान के चलिए कि जो हमारा होगा ये पावर कभी भी ऋणात्मक चाहे बटा बुटी में नहीं होना चाहिए। बात समझ लीजिए। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, एक पदों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। जो बहुपद पैटर्न बना है हमारा, घातों के आधार पर बांटा गया है और पदों के आधार पर 2 प्रकारों को बांटा गया है। तो मैं इस वाले पैटर्न को मैं इरेज करता हूँ। आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए बहुपद, यहाँ पर लिखूँगा मैं बहुपद, इसको मैं 2 भागों में बांटने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर पहला लिखूँगा घातों के आधार पर और दूसरा जो होगा पदों के आधार पर। बात समझिए, घातों के आधार पर क्या होगा, पदों के आधार पर क्या होगा। जैसे मान के चलिए हमारा x, केवल x है, x घातों के आधार पर, तो x है ना, तो ये हमारा देखिए इसका पावर क्या है, 1 है, तो x + 2, तो ये हमारा क्या है, एक पदीय करें, एक घात वाला है, मैंने x के पावर 1 है ना, तो ये हमारा घातों की संख्या है 1 है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 3x माइनस में 2, ये भी हमारा चलेगा।
ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। ये हमारा त्रिघातीय है, क्योंकि देखिए घातों के आधार पर ये हम इसको पैटर्न बनाते हैं। घात हमारा 3 है, इसमें अधिकतम घात देखना है। पदों के आधार पर आएंगे, पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर आएंगे तो देखिए जिससे मान के चलिए कि हमारा केवल यहाँ पर लिख दिए 2 लिख दीजिए, या कमा x लिखिए, तो केवल पद कितना है 1। पद कितने बीच में, पद 2 सिंबलों के बीच में होता है, प्लस और माइनस। मान के चलिए यहाँ पर ये होगा कि x प्लस में 2, तो एक पद 2 पद, तो द्विपदी हो गया, एक पदी हो गया, दो पदी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद लिखेंगे, एक पदी बहुपद, ये द्विपदी बहुपद होगा है ना, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ये हमारा ऐसा लिखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1 यानी त्रिपदी होगा, त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, है ना। तो ऐसा पैटर्न हमारा बनता है, ठीक है ना। बहुपद क्या आता है, घातों के आधार पर होगा और पदों के आधार पर होगा, तो ये में 2 पैटर्न बनता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं वो करना है। पद उसको कहते हैं जो प्लस, देखिए यहाँ पर इस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये बीच वाला एक पद कहलाएगा। तो 1 2 3, 1 2, इसमें एक पद, इसमें घातों पर चलेंगे तो 1 घात 2 घात 3 घात ऐसे चलेंगे। हमारा ये हमारा बहुपद का क्या है, ये हमारा पहचान है कि जितना घात रहेगा उतना घातीय बहुपद, जितना पद रहेगा उतना पदी बहुपद। अब देखिए इसमें कुछ और इसमें पॉइंट बताते हैं जिसमें हमको दिया है ग्राफ पर, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर एक एक्स के बारे में चर्चा होगी, जिसमें हमारे उस पर हमारा 1 एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए बेसिक 1 के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मैं 4 फिगर बनाऊंगा, ये सभी लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। ये x, ये y, ये x डैश, ये x डैश एक्सिस। यहाँ पर 2 नंबर एग्जाम्पल फिगर बना रहा हूँ, x y x डैश y डैश। थर्ड नंबर x y x डैश y डैश। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, समझिए ध्यान से। ये हमारा ग्राफ ही पर कहेगा, शो करेगा, इस पर पूछेगा शून्याङ्कों की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें हमको ना एक्स, ये पता है कि एक्स वाले जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जितने एक्स वाला इधर होंगे तो पॉजिटिव, ये वाई ऊपर जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। बात समझिए। तो हमारे इसमें क्वेश्चन शून्याङ्कों की संख्या क्या बताना है, जो हमारा रेखा जो परिच्छेद करेगी, जो एक्स अक्ष को परिच्छेद करेगी, वही हमारे क्या होगा, शून्याङ्कों की संख्या होगी। नहीं तो बकिया उसमें हमको वाई पर कितने भागों में काट रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अगर एक्स अक्ष पर काटेगा वही हमारा संख्या का होगा, बहुपदों के का शून्यकों की संख्या होगी। यानी मान के चलिए हमारा कोई संख्या ऐसे चला गया तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर भी काटा है और वाई एक्स पर काटा है। अब मान के लिए कहाँ, यहाँ पर ऐसा केवल वाई एक्स पर काटा है, वाई एक्स पर काट दिया है ना, और यहाँ पर ऐसे कर दिया, केवल ऐसा ही कर दिया, ठीक। और किसी पैटर्न में हमारा ऐसे करके ऐसे कर दिया, देखिए यहाँ पर काटा हुआ नहीं है ना। एक और मैं बना दे रहा हूँ फोर्थ नंबर, एक और मैं बनाऊँ फोर्थ नंबर। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। वाई डैश मान के चलिए ये हमारा यहाँ गया, इसको केवल टच किया, फिर ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, समझिए ध्यान से। टच करेगा या काटेगा, बात हमारा क्या होगा, एक ही होगा, उसको एक यूनिट उसमें गिनेंगे। तो देखिए इसमें जो शून्याङ्कों की संख्या होगी, देखिए यहाँ पर कितने भागों में काटा है, 1 पॉइंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्याङ्कों की संख्या जो होगी हमारे क्या होगी 1। ये हमारा क्या होंगे आंसर, ठीक। इसमें कहाँ एक सौ पे काटा है, नहीं काटा है ना, नहीं काटा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शून्याङ्कों की जो संख्या होगी क्या होगी 0, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। इसमें कई जगह काटा है, एक ये काटा है, एक यहाँ पर काटा है, 2 जगह पर। तो यहाँ पर लिखेंगे
शून्यांकों की जो संख्या होगी क्या होगी, संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये हमारा आंसर होगा, यानी यही आंसर होगा। यहाँ पर कितने का काटा है, यहाँ पर लिखो शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बराबर, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर 4 होंगे। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में आपको मान के चले कि एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, इस सकते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखिए शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या जो होगी कितना होगी, देखिए 1 2 3, यानी होगा 3, ये हमारे होंगे इतना। अब देखिए यही हमारा पैटर्न, इसमें क्या करेंगे, ये हमारा चलता रहेगा। तो यानी हमारे पोलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज में, यानी उसके लिए बेसिक हमारा इतना है, इतना पर हमारा वो एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मैंने पता चल जाएगा इतने से ही हमको एक एक्सरसाइज यानी 1 प्रश्नावली हमारा कंप्लीट होना है बहुपद का। इसमें अब पूछेगा शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई मान रखे जो हमारा जो पोलिनोमियल का वैल्यू दिया रहेगा वो शून्य के बराबर हो जाए। तो मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा। पहले इस बेसिक पर मेरा प्रश्नावली 1 होगा, उस प्रश्नावली को मैं 1 को कवर करूंगा। तब तक मैं फिर उसके लिए अगला एक्सरसाइज अगला एक्सरसाइज के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक हाँ, ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो 2 जगह मिलेगा आपको, यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब पर ये क्लास 10 का 7 बजे, हर शाम 7 बजे मिलेगा। और यही वीडियो आपको फेसबुक पर मिलेगा 6:30 बजे। फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करिए, कमेंट करिए। तब तक इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। मैं मिलूंगा फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक चलते हैं।